हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी। आज क्लास 12 चैप्टर 5 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर ये सेकंड वीडियो है। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग कंप्लीट एक क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। मैं इस क्वेश्चन को एक फॉर्मेट के माध्यम से करता हूं क्योंकि उस फॉर्मेट को जब मैं यूज करता हूं या जो आप लोग भी अगर उसको यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट है लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स वो मैच हो जाएगी। कभी भी गलत होने के चांसेस जो है नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि आप प्रिपेयर करिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बेसिकली यही तीन अकाउंट एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन मैं इसके साथ एक वर्किंग नोट बनाता हूं। मैं सबसे पहले नंबर 1 पे एनएसपीआर निकालता हूं, नंबर 2 पे गेनिंग रेशियो, नंबर 3 पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, नंबर 4 पर जर्नल एंट्री, नंबर 5 पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर 6 पर कैश या बैंक अकाउंट एंड नंबर 7 पे बैलेंस शीट। तो इस फॉर्मेट को यूज करने से हमारा जो क्वेश्चन होता है वो 100% करेक्ट होता है और उसमें फिर आपको ऐसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं, ये यहाँ जाएगा वो वहां जाएगा, ऐसे ढूंढने वाली स्थिति नहीं होती है। अगर आप इस फॉर्मेट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक ही आपको मालूम चल जाएगा कि ये चीज यहाँ जाती है, ये चीज यहाँ जाती है, ऐसे होती है। तो आप क्वेश्चन को और भी शॉर्टेस्ट तरीके से कर सकते हैं और जो गलत होने का, इनकरेक्ट होने का चांस हो जीरो हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हमारे पास, बोलता है अल्फा बीटा एंड गामा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये तीन पार्टनर है अल्फा बीटा और गामा जिनका प्रॉफिट शेयरिंग 5:3:2 है। हमें तीनों पार्टनर की कैपिटल गिवन है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है और डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, राइट। क्रेडिटर्स है, एसेट साइड में बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, कैश एट बैंक है। द टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट वो, और बीटा जो है 1 अप्रैल 2025 को बीटा डो डिसाइड टू रिटायर पार्टनर है वो फॉर्म से। बीटा ने गुडविल लिया है फ्रॉम अल्फा 30,000 एंड फ्रॉम गामा 40,000। स्टॉक जो है एप्रिशिएट हो गया है 20% से और बिल्डिंग हो गया है 50,000 से। इन्वेस्टमेंट को हमने सोल्ड कर दिया है 2,70,000 का और बेटा को जो एक रिटायरिंग पार्टनर था उसको हमने उसका पैसा पे कर दिया है बैंक के थ्रू। यू हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को एक कंप्लीट फॉर्मेट के हिसाब से करूंगा। आप लोग देखिएगा, बिल्कुल भी हमें ये ढूंढने की या उधर से लाने की आवश्यकता नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर कर रखा है, राइट। यहाँ पे हम लोग सिर्फ वर्किंग नोट करेंगे जो पहले से डिजाइन है मेरा। और ये जो है आपकी जो बुक है, मैंने क्वेश्चंस भी यहाँ लगा दिया है। और ये जो बुक है क्वेश्चन नंबर 31 है आपके टीएस गिरेवाल बुक में, एडिशन 2025 एंड 2026।
तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट करता हूँ, आप क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं जिससे इजीली आपको समझ में आए। तो यहाँ बोलता है कि 3 पार्टनर्स हैं, तो मैंने लिखा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। इनकी जो रेशियो थी वो थी 5:3:2, 5:3:2, यानी 5/10, 3/10 एंड 2/10। करेक्ट है। बीटा जो है रिटायर्ड पार्टनर है, तो मैंने सर्कल कर दिया। यहां पर अब रिमेनिंग पार्टनर की न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू केस नंबर 1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगा 5:2, क्योंकि वही रिमेनिंग पार्टनर है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अल्फा एंड गामा 5:2। और मैं यहाँ पे एक बात आपको और बताऊंगा, अगर केस नंबर 1 होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का, तो गेनिंग रेशियो भी यही होगा आपका। आप निकाल के चेक भी कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया गेनिंग रेशियो वो है आपका 5:2, राइट। उसके बाद नंबर 3 पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बोलता है आपको कि स्टॉक जो है एप्रिशिएट हो गया 20% से, तो बाय स्टॉक अकाउंट 20%, तो स्टॉक 50,000 है, 50,000 का 20% का 10,000। बिल्डिंग जो है 50,000 से बढ़ गई है, तो बाय बिल्डिंग। इन्वेस्टमेंट बट सोल्ड 2,70,000, तो भाई पहले इन्वेस्टमेंट 2,50,000 की थी, अब हमने 2,17,000 बेच दिया। इट मीन 20,000 से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है हमारा, तो बाय इन्वेस्टमेंट। $20,000। अब हमारे पास कोई एंट्री नहीं है, क्लोज कर दीजिए। $50 to $20 and $80। डेबिट साइड में पैसा कम पड़ रहा है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो अल्फा कैपिटल अकाउंट बीटा गामा $80,000, और इसको ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। तो 5:3:2 इनका रेशियो था, तो 5:3:2 में बांट दीजिए। 8 5 जा 40, 8 या 24 और 8 2 जा 16। करेक्ट है। थर्ड नंबर पे हमारा रिवैल्यूएशन बन गया है। नंबर 4 पे हमें करनी है जर्नल एंट्री, तो हम यहाँ पे जर्नल एंट्री करेंगे। फॉर्मेट हमारा वही है जैसे कि हमने क्लास 11th में ही पढ़ा है हम लोगों ने। पर्टिकुलर्स LF रुपीज क्रेडिट
एंड रुपीज डेबिट एंड क्रेडिट। तो मैंने जर्नल एंट्री में करने का तरीका मेरा ये होता है कि 3 जगह से हम एंट्री करते हैं। पहला, एक बैलेंस शीट में देखिए कोई डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है क्या, नंबर 1। नंबर 2, नीचे एडजस्टमेंट में देखिए वहां कोई एंट्री है क्या, नंबर 2। एंड थर्ड, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले मैंने अगर बैलेंस शीट को चेक किया तो लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व था जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम था। एसेट साइड में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम नहीं है। तो जनरल रिजर्व की एंट्री करते हैं हम लोग। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अल्फाज कैपिटल अकाउंट टू बीटाज कैपिटल अकाउंट टू गामाज कैपिटल अकाउंट। बीइंग आप नरेशन लिख दीजिएगा यहां पर। जो हमारे पास जनरल रिजर्व है वो 1 लाख रुपीस है। तो जब आप 1 लाख रुपीस को ऑल रेशो में बांटेंगे, 5:3:2 में बांटेंगे, तो आएगा 50,000, 30,000 एंड 20,000। करेक्ट है। अब हमारे पास लाइबिलिटी साइड में यानी बैलेंस शीट में कोई भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम नहीं है। नीचे हम आते हैं तो मालूम चलता है हमारे पास एक जो बीटा जो रिटायरिंग पार्टनर उसने गुडविल लिया था उसकी एंट्री करनी है हमको। तो हम एंट्री करते हैं तो गुडविल की जो एंट्री होती है बच्चों वो क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर थे अल्फा एंड गामा, तो अल्फा कैपिटल अकाउंट डेबिट गामास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीटास कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख दीजिएगा बीइंग करके। 30,000 फ्रॉम अल्फा, बीटा से गामा से सॉरी 40,000 एंड बीटा के अंदर 70,000। राइट, एक ये एंट्री है हमारी। उसके बाद एक एंट्री थी कि हमने अपना इन्वेस्टमेंट बेच दिया है 7,20,000 में। तो एक एंट्री होगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा आ रहा है जी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नरेशन आप लिख लीजिएगा बीइंग करके। हमने 2,70,000 भेजा तो 2,70,000, 2,70,000। राइट, उसके बाद और कोई एंट्री नहीं है। उसके बाद नंबर 2 भी खत्म हो गया। नंबर 3 हमारा होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन में एक ही एंट्री करनी होती है चाहे वो प्रॉफिट की हो या लॉस की हो। तो हमने अभी देखा कि रिवैल्यूएशन में जो हमारा था वो हमारा प्रॉफिट था, इसकी एंट्री होगी। एंट्री क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दिस पार्टनर्स क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी हमारी एंट्री आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अल्फाज कैपिटल अकाउंट टू बीटास कैपिटल अकाउंट और टू
गामास कैपिटल अकाउंट, नरेशन आप लोग लिख दीजिएगा। बीइंग, जो हमें प्रॉफिट हुआ था वो 80,000 का था, 5:3:2 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, 40,000, 24,000 एंड 16,000। हमने जर्नल एंट्री में सारी एंट्री कर ली है अपनी। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल तरफ के आगे बढ़ेंगे अपना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर कर रखा है। तो पहले एंट्री जो हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी की लिखते हैं। बालक ये गिवन होता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के अंदर, जो हमें है अल्फा का 3 लाख, बीटा 2 लाख एंड गामा 2 लाख। तो 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख, करेक्ट है। उसके बाद सारी एंट्री जो हमें करनी होती है वो जर्नल से करनी होती है। तो हम जर्नल में चलते हैं। तो जर्नल में एक हमारी एंट्री है, यहाँ पार्टनर्स क्रेडिट कर रहा है, तो हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे अपोजिट नाम से, जर्नल रिजर्व के नाम से, राइट। हम यहाँ लिखेंगे बाय जर्नल रिजर्व और लिख देंगे कितना, 50,000, 30,000 एंड 20,000, करेक्ट है बच्चों। उसके बाद था हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दो पार्टनर डेबिट कर रहे हैं और एक पार्टनर क्रेडिट कर रहा है, यानी कि डेबिट में भी पार्टनर्स हैं और क्रेडिट में ही पार्टनर है। इसका मतलब है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बोथ साइड एंट्री होगी। तो अल्फा और गामा डेबिट कर रहे हैं तो डेबिट साइड में एंट्री होगी, अपोजिट से, अपोजिट कौन है, बीटा। तो बीटा में हम लिखेंगे, यहाँ पर दोनों पार्टनर डेबिट कर रहे हैं तो डेबिट से लिखेंगे टू बीटास कैपिटल अकाउंट, पैसा अल्फा और गामा के अंदर। तो जो अल्फा था वो हमारा 30,000 था एंड गामा 40,000। तो 30,000 एंड 40,000, राइट है बच्चों। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहां पर जो बीटा था वो क्रेडिट कर रहा है तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगी अपोजिट से। अपोजिट कौन है, अल्फा एंड गामा। तो हम यहां लिखेंगे बाय अल्फास कैपिटल अकाउंट और बाय गामास कैपिटल अकाउंट। और जो पैसा जाएगा वो अल्फा के अंदर जाएगा, सॉरी बीटा के अंदर जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर के अंदर, 30,000 एंड 40,000, करेक्ट है बच्चों। उसके बाद हमारे पास और देखते और कोई एंट्री है क्या। तो यहां पर बैंक टू इन्वेस्टमेंट था, इसमें पार्टनर्स इन्वॉल्व नहीं है तो इसकी एंट्री नहीं होगी। एक हमारे पास एंट्री है, यहाँ तीनों पार्टनर क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगी बाय रिवैल्यूएशन के नाम से। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट था आपका 40,000, 24 और 16,000, हमने सारी एंट्री पास कर दी है। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हमने पेमेंट बैंक के थ्रू कर दिया था, तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो कौन पार्टनर रिटायर है, बीटा। तो बीटा को क्लोज करते हैं हम लोग यहां पर, ऑर्डरली प्लस कर लेते हैं, 2,30,000, 60, 40, 3,00,000, 3,24,000, यहां लिखते हैं 3,24,000। यहां भी आप लिखिए 3,24,000। ये पैसा हमने बैंक ड्राफ्ट के थ्रू यानी बैंक के थ्रू पे कर दिया, 3,24,000। जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका हम निकालेंगे टू बैलेंस सीडी। यहाँ 2,00,000, 2,36,000 और यहां हम लिखेंगे 3,90,000।
2,36,000 एंड 3,90,000। तो यहां माइनस करेंगे 3,90,000 माइनस 60, 3,60,000, 2,36,000 माइनस 40, 1,96,000। करेक्ट है बच्चों। उसके बाद बनाते हैं हम कैश या बैंक अकाउंट। तो हम यहां बनाते हैं एक बैंक अकाउंट बनाते हैं। डेबिट पर्टिकुलर रुपीज पर्टिकुलर और रुपीज क्रेडिट। सबसे पहले जो हम एंट्री करते हैं, बैंक एसेट्स है, एसेट्स ऑलवेज डेबिट, तो पहली एंट्री होती है हमारी टू बैलेंस बीडी। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है एसेट साइड में कैश एट बैंक 1,00,000 रुपीज, तो हम लोग लिखेंगे 1,00,000 रुपीज। उसके बाद हमें कहीं कुछ नहीं करना है, हमें जर्नल एंट्री में जाना है और चेक करना कहीं बैंक अकाउंट है क्या। तो मैंने चेक किया पूरे क्वेश्चन को, जब पूरी जर्नल एंट्री को चेक किया तो हमें सिर्फ एक ही जगह बैंक दिखा जो हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट किया था 2,70,000 का। बैंक यहाँ पे डेबिट कर रहा है तो डेबिट साइड में एंट्री होगी, अपोजिट से अपोजिट कौन है, टू इन्वेस्टमेंट, राइट। हम लोग टू इन्वेस्टमेंट के नाम से एंट्री करेंगे। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2,70,000। एक हमने, आप अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अगर चेक करते हैं तो देखिए हमने यहाँ पर बैंक से पे किया था रिटायरिंग पार्टनर को 3,24,000। ये डेबिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में आप लोग लिख दीजिएगा। तो बाय बीटास कैपिटल अकाउंट 3,24,000, राइट। क्लोज करेंगे तो 3,70,000 3,70,000। यहां पे कुछ पैसा बच रहा है हमारा, तो बाय बैलेंस सीडी। अगर आप 3,70,000 में से 3,24,000 माइनस करिएगा तो आएगा हमारा 46,000। तो हमारा बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर है। अब हम बनाएंगे लास्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बहुत ही इजी होता है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने ओल्ड बैलेंस शीट जो कि गिवन होता है आपके क्वेश्चन पेपर में या बुक में, पहले आप उसे देखिए। तो पहले हमारे पास लिखा है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में भाई इंक्रीमेंट हुआ था 50,000 से, तो 2,50,000 पहले है और 50,000 और आया है तो 3,00,000 रुपीज। मशीनरी में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था, तो आप सेम लिख दीजिए मशीनरी 1,50,000। इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं होगी, क्यों नहीं होगी सर, इन्वेस्टमेंट को हमने सोल्ड कर दिया है, बेच दिया है, तब उसकी एंट्री नहीं होगी। डेटर में भी कोई फर्क नहीं पड़ा हमारा, कोई चेंज नहीं है, तो सेम लिख दीजिए आप 1,00,000 रुपीज। स्टॉक में सर फर्क पड़ा था, स्टॉक जो था वो 20% यानी 10,000 रुपए से बढ़ गया था 10,000, अब उसकी 60,000 वैल्यू हो गई है। और कैशेट बैंक, तो कैशेट बैंक का तो हमने अकाउंट भी बनाया है, तो वहीं से चेक कर लेंगे। कैशेट बैंक जो हमने चेक किया, तो कैशेट बैंक जो तो बैलेंस शीट था वो 46,000 था, तो हमने वहां पर 46,000 लिख दिया था।
एसेट साइड हमारा बन के तैयार है। अब हम लोग बनाते हैं लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में पहले लिखते हैं हम लोग कैपिटल। कैपिटल किसकी? रिमेनिंग पार्टनर्स की। तो रिमेनिंग पार्टनर्स की हमारे पास कैपिटल है, अल्फा की है 3,60,000, तो आप यहां लिख दीजिए अल्फा और गामा। अल्फा का है 3,60,000 और गामा का है 1,96,000। इन दोनों को पहले प्लस करके लिख दीजिएगा, तो आएगा 3,60,000 और 90, 4,50,000, 1,00,000, 5,50,000, 5,56,000। करेक्ट है बच्चों? उसके बाद है जनरल रिजर्व। जनरल डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं था, तो सेम लिख दीजिए सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,00,000 रुपीज। हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब हम क्लोज करते हैं। अगर हमारी बोथ साइड्स इक्वल है इट मींस क्वेश्चन करेक्ट है, अगर बोथ साइड इक्वल नहीं है इट मींस क्वेश्चन हमारा रॉन्ग है। तो 5,56,000 प्लस 1,00,000 6,56,000। एसेट साइड में 3,00,000, 1,50,000, 4,50,000, 1,00,000, 5,50,000, 5,50,000 और 60,000, 6,10,000, 6,10 और 46, 6,56,000। तो बोथ साइड आर इक्वल, इट मींस क्वेश्चन हमारा करेक्ट है। तो बच्चों आपने ये देखा कि जब मैंने फॉर्मेट से क्वेश्चन को किया, ऐसा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा एग्जाम के व्यू से, लेकिन बच्चों ये एग्जाम के व्यू से कोई भी टाइम वेस्ट नहीं है। अगर आपने वर्किंग नोट को मेंटेन किया है तो मैम आपके एग्जामिनर को लगेगा कि आपने पूरा क्वेश्चन खुद ही किया है और आपके पूरे मार्क्स होंगे, एक भी मार्क्स आपके क्वेश्चन में से डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस लॉन्ग मेथड को यूज करते हैं तो आप शॉर्ट मेथड से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एबल है। आइए बच्चों हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको शॉर्ट तरीके से कराऊंगा, जितना हो सकता है उतने तरीके शॉर्ट तरीके से, और आप लोगों को उस शॉर्टकट तरीके से भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। इसमें बोलता है कि अशोक, भास्कर और चमन 3 पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है अशोक का 1/3, भास्कर का 1/2 एंड चमन का 1/6 है। करेक्ट बच्चों? यहां पर बता रखा है कि 31 मार्च 2025 को उन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल हमारी ये है। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। बात करें एसेट साइड में तो बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कैश इन हैंड एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। एंड आगे बढ़ते हैं तो चमन जो है एक रिटायर्ड पार्टनर है जो 1 अप्रैल 2025 को रिटायर हुआ है। गुडविल ऑफ द जो फर्म है वो 2,40,000 है और चमन शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड बाय अशोक एंड भास्कर हु विल शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो हमें यह मालूम ही चल गया कि जो रिमेनिंग पार्टनर है कौन, अशोक एंड भास्कर, उनकी न्यू रेशियो भी गिवन है हमारे पास। प्लांट एंड मशीनरी जो है रिड्यूस हो गई है 10% से, फर्नीचर बाय 5% से, स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय 15% एंड बिल्डिंग 10% से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रेज्ड है 20,000 से। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ 2 लिखा है, 2 का मतलब होता है तक, यहां तक बढ़ गया है। तो पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 था, अब 20,000 हो गया है। इट मींस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा 15,000 से इंक्रीज हुआ है, राइट। आगे बोलता है यू हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन काउंट, पार्टनर्स कैपिटल काउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर चमन्स रिटायरमेंट। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने रिवैल्यूएशन काउंट, पार्टनर्स कैपिटल काउंट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट
ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है। अब हम वर्किंग नोट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा तो आप क्वेश्चन को जब इसी मेथड से आप अपने घर पे प्रैक्टिस करिएगा तो आप देखिएगा कि आप 15 मिनट में इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे और एग्जाम में आपके फुल मार्क्स आएंगे, रिटायरमेंट हो या एडमिशन का क्वेश्चन हो, देखते जाइएगा। अब हम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करने के बाद स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो क्वेश्चन है आपके टीएस ग्रेवाल बुक क्वेश्चन नंबर 34 एडिशन जो हम यूज करते हैं 2025 एंड 2026 के एडिशन में है, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, तो हम लिखते हैं पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अशोक, भास्कर एंड चमन। तो यहां हमें रेशियो देखा था अशोक का 1/3, भास्कर का 1/2 एंड चमन का 1/6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां आप देख रहे हैं किसी भी पार्टनर का जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले आप उनका डिनोमिनेटर को इक्वल करिए। तो मैं यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करूं कि हमारा डिनोमिनेटर इक्वल जाए, तो मैंने इसको 2/2 से किया और इसको मैंने 3/3 से किया। तो जो मेरी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2/6, 3/6 एंड 1/6, राइट बच्चों। और यहाँ पे चमन जो है एक रिटायर्ड पार्टनर है, तो मैंने चमन पे सर्कल कर लिया जिससे मालूम चल जाए कि चमन जो है एक रिटायरमेंट पार्टनर है। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स गिवन है हमको, और वो है 3:2। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अशोक एंड भास्कर 3:2। तो यहां पर हमको न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, तो हमको यहां पर गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत है, राइट। तो यहां गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, करेक्ट है। तो लिखेंगे अशोक गेन अशोक का जो न्यू शेयर है वो है 3/5 और ओल्ड है 2/6। 6, 5 और 6 का जब एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 30। 5 6 जा 6 3 जा 6 5 जा 5 2 जा 8/30। इसी तरह आप भास्कर का भी निकाल दीजिए यहां पर। भास्कर गेन, तो भास्कर का जो न्यू शेयर है वो है 2/5 माइनस 3/6। 30, 5 6 जा 6 2 जा 6 5 जा 5 3 जा माइनस 3/30। इसका मतलब ये है कि भास्कर जो है उसका माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है वो? सेक्रीफाइस कर रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि इसने कितने अमाउंट से सेक्रीफाइस किया है, करेक्ट है बच्चों। तो लगे हाथ हम रिटायर्ड पार्टनर की गुडविल को भी कैलकुलेट कर लेते हैं और साथ ही साथ जो भास्कर है वो सेक्रीफाइस किया है तो कितने अमाउंट से सेक्रीफाइस किया है ये भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहां पर। तो अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो सेक्रीफाइस अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास टोटल गुडविल ऑफ द फर्म होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल से निकालेंगे, लेकिन इन दिस क्वेश्चन गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन, राइट बच्चों।
तो हम लोग यहां निकालते हैं रिटायर्ड पार्टनर की गुडविल यानी चमन की गुडविल। चमन की गुडविल निकालने के लिए पूरे फॉर्म की गुडविल, और फॉर्म की गुडविल है 2,40,000 मल्टीप्लाई चमन शेयर। जो चमन का शेयर था हमारा वो 1/6 था, राइट, 1/6 था, तो उसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 × 6 6 4 जा 24, इट मीन्स 40,000। ये जो थी चमन की गुडविल थी। अब भाई भास्कर सेक्रीफाइस किया है, तो भास्कर कितने अमाउंट से सेक्रीफाइस किया है इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं भास्कर सेक्रीफाइस, भास्कर सेक्रीफाइस टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 2,40,000 मल्टीप्लाई 3/30। 3 1 जा 3, 3 10 जा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। इट मीन्स 24,000 रुपीज से भास्कर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। यहां तक सॉल्व कर लिया बच्चों आपने, और किसी तरह कोई डाउट भी नहीं होगा आपके मन में। तो हमारा नंबर 1 पे हमने न्यू रेशियो ऑलरेडी गिवन था हमारा, और हमने गेनिंग रेशियो नंबर 2 पे निकाल लिया है। नंबर 3 पे हम लोग करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट बच्चों। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं मैं दोबारा आपको बताता हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जब एसेट्स एंड लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, तो हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करते हैं, राइट। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो गया है 10% से एंड 5% से। जब एसेट्स रिड्यूस करते हैं तो डेबिट साइड में एंट्री करते हैं, तो लिखेंगे हम यहां पर टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। 10% से रिड्यूस किया है, तो प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख है, और 4 लाख का 10% होता है 40,000। फर्नीचर 5% से रिड्यूस किया है, तो फर्नीचर जो है हमारा 1 लाख का है, तो 1 लाख का 5% 5,000। तो फर्नीचर अकाउंट 5,000। स्टॉक जो इंक्रीज है बाय 15% से एंड बिल्डिंग 10% से, तो बाय स्टॉक 15%, और स्टॉक हमारा 2,50,000 का है, तो 2,50,000 का 15% निकाल देते हैं हम बच्चे। टू लैख 50 इंटू 15%, तो आता है 37,500। आगे बोलता है कि बिल्डिंग जो है 10% की, तो बिल्डिंग हमारे पास 5 लाख का है, और 5 लाख का 10% होता है 50,000। तो बाय बिल्डिंग काउंट 50,000, करेक्ट है। उसके बाद आगे बोलता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रेज्ड टू। तो मैंने आपको बताया था कि 20,000 रुपए तक बढ़ गया है, और पहले हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 5,000 का, अब वो 20,000 हो गया है। इट मीन्स 15,000 से इंक्रीज कर गया है। तो हम लोग लिखेंगे, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज अ लायबिलिटी, और जब लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो रिवैल्यूएशन साइड, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000। अब क्लोज करते हैं और देखते हैं कौन सी साइड हमारी बड़ी है। तो हमने देखा हमारी क्रेडिट साइड जो है बड़ी है, और उसका सम होता है 87,500। 87,500। पैसा डेबिट साइड में कम पड़ रहा है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है, किसमें, जो ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो हमारे पार्टनर थे अशोक्स कैपिटल अकाउंट,
भास्कर कैपिटल अकाउंट और चमन्स कैपिटल अकाउंट। कितना कम पड़ रहा है वो माइनस कर लेते हैं हम लोग। 87,500 माइनस 45 एंड 60,000, 27,500। और जो ओल्ड रेशो थी वो थी हमारी 2:3:1, राइट। तो हमारे पास 2:3:1 है हमारे पास। लिख लेते हैं यहां पर हम लोग 2:3:1। तो जो हमारे पास है 27,500 मल्टीप्लाई 2/6, तो आएगा हमारा 9,167, राइट। उसके बाद है 3/6, 13,750, 27,500 डिवाइड बाई 6, और इसका आएगा 4,583, करेक्ट है। तो ये हमारा, हमने रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे एक जर्नल एंट्री कर देते हैं हम लोग गुडविल की, करेक्ट है। तो गुडविल की जो जर्नल एंट्री थी वो क्या एंट्री थी हमारी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर, राइट। तो गेनिंग कौन किया, सिर्फ चमन। गेनिंग जो है अशोक ने सिर्फ गेन किया है, तो एंट्री हो जाएगी अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट अगर भास्कर ने भी गेनिंग किया तो डेबिट होता, अब इसने सेक्रीफाइस किया तो क्रेडिट करेंगे। तो भास्कर कैपिटल अकाउंट और टू रिटायर्ड पार्टनर। तो कौन है रिटायर्ड पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर चमन। तो टू चमन्स कैपिटल अकाउंट। भास्कर जो गेन जो सेक्रीफाइस किया था वो किया था 24,000 से, और चमन जो रिटायर्ड पार्टनर है उनकी गुडविल है 40,000, 64,000 अशोक कैपिटल अकाउंट, करेक्ट है बच्चों। यहां तक कोई डाउट, आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो हमारी सबसे पहली एंट्री होती है वो होती है बाय बैलेंस बीडी, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होता है लायबिलिटी साइड में। और यहाँ लायबिलिटी साइड में बता रखे हैं कि अशोक, भास्कर एंड चमन का जो कैपिटल है वो 3 लाख, 4 लाख और 2,50,000 है। हम लोग लिख देते हैं 3 लाख, 4 लाख एंड 2,50,000, करेक्ट है। उसके बाद हम सारी एंट्री हम जनरल से करते थे, लेकिन हम इस बार शॉर्टकट तरीके से करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जनरल रिजर्व में हमारे पास लाइब्रेरी साइड में जनरल रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर ना ओल्ड रेशियो। तो बाय लाइबिलिटीज की क्रेडिट साइड, एसेट्स की डेबिट साइड, बाय जनरल रिजर्व। तो 2,20,000 है और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हम लोगों को ओल्ड रेशियो में, जो कि है 2:3:1, 2:3:1, राइट। तो 2,20,000 डिवाइड बाय 6 करते हैं, 9 पॉइंट मारे हैं, तो मल्टीप्लाई
2/6। इसका आएगा अशोक का 73,333। अब उनका है 3/6, 1,10,000। 6, तो 36,667 रुपीज करेक्ट है। उसके बाद एसेट साइड में हमारे पास है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है हमारे पास, तो वो एसेट साइड में है तो हमारा यहाँ डेबिट साइड में आ जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट वो हमारा 60,000 है, तो आ जाएगा 20,000, 30,000 एंड 10,000 करेक्ट है। तो हमारा एक नंबर कंप्लीट हो गया जो मैं बैलेंस शीट बोलता हूं। अब वहां से हम आते हैं जो मतलब कि एडजस्टमेंट पे। तो एडजस्टमेंट में हमें पता है सिर्फ एक एंट्री है हमारी, और वो एंट्री हमारी इसकी। तो यहाँ पर बोथ साइड पार्टनर है, अशोक भी पार्टनर है और ये दोनों भी पार्टनर है। अशोक क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे इन दोनों का नाम, टू भास्कर कैपिटल अकाउंट और टू चमन्स कैपिटल अकाउंट। तो भास्कर कैपिटल अकाउंट और टू चमन्स कैपिटल अकाउंट, राइट। और जो पैसा जाएगा 24 और 40 वो जाएगा अशोक के अंदर में, 24 और 40। राइट। अब यहां पर ये दोनों पार्टनर क्रेडिट कर रहे हैं, तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगी अशोक के नाम से बाय अशोक कैपिटल अकाउंट, और पैसा जाएगा भास्कर और चमन के नाम पर 24 और 40, 24 और 40 करेक्ट है। एक एंट्री हम हमारी सेकंड एंट्री जो है वो एडजस्टमेंट्स होती है, वो भी हमने कर ली। एक एंट्री होती है हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमें प्रॉफिट हो रखा है, तो हम लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, या रिवैल्यूएशन अकाउंट भी लिख सकते हैं आप। कितना 9,167, 13,750 और 4,583 करेक्ट है। हमने सारी एंट्री कर दी है, अब हम टोटलिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी टोटलिंग करते हैं जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, और यहाँ पे जो रिटायर्ड पार्टनर है वो है चमन। तो चमन की हम लोग पहले एंट्री करते हैं यहाँ पर। $250,000 प्लस 36,667 प्लस 40,000 और प्लस 4,583 आता है हमारा 3,31,250 3,31,250 माइनस 10,000, तो आ जाएगा हमारा 3,21,250, जो कि ये चला जाएगा टू लोन अकाउंट के अंदर। कुछ नहीं, अगर हमने पे नहीं किया है तो लोन अकाउंट में चला जाएगा करेक्ट है। अब जो बचे हुए पार्टनर हैं उनकी हम बैलेंस शीट ही निकाल देंगे। $4,00,000, 1,10,000, 5,10,000 प्लस 24,000
प्लस 13,750, 5,47,750 और यहां बनता है 3,73,333 प्लस 91,617, 9,167, 3,82,500। यहां लिखेंगे 5,47,750, 3,82,500। इसमें माइनस करेंगे हम लोग 40, 20, 60, 20, 80, 84,000। तो टू बैलेंस शीट आएगा 2,98,500। उसके बाद यहां पे करेंगे हम लोग 5,47,750 माइनस 30,000, 5,17,750। करेक्ट है बच्चों। उसके बाद हम लोग कैश या बैंक अकाउंट भी मेंटेन नहीं करेंगे, नहीं बनाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है, कहीं पर भी कैश और बैंक का डिटेल कहीं भी एंट्री हुई नहीं है, ना हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर और ना ही हमारे जनरल एंट्री के अंदर। करेक्ट है। तो अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट होना जरूरी है, उसी को देख के प्रिपेयर करते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में 5 लाख था और बिल्डिंग में हमारा चेंज हुआ था, 10% से इंक्रीज हुआ था, तो 5,50,000 हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी भी 10% से इंक्रीज हुआ था, तो प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख था, 4 लाख का 10% 40,000, 4,40,000। फिर आगे बोलता है फर्नीचर। फर्नीचर में भी हुआ था, फर्नीचर जो है हमारा 5% से डिक्रीज हो गया था, तो 1 लाख का 5% जो है वो 5,000 होता था। और देखिए हमने 5,000 डिक्रीज किया था यहाँ पर। देख लीजिए फर्नीचर 5,000 से, तो 5,000 से अगर कम हुआ है तो हमें कम करना होगा। तो फर्नीचर तो 95,000। स्टॉक में भी चेंज हुआ था, स्टॉक जो था 15% से इंक्रीज हुआ था स्टॉक। तो प्लांट एंड मशीनरी सर इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हो रखा है हमारा प्लांट एंड मशीनरी 40,000 से। प्लांट एंड मशीनरी जो है हमारा 10% डिक्रीज हुआ है और 40 यानी 3,60,000। स्टॉक जो है हमारा 15% से इंक्रीज हुआ है, स्टॉक था 2,50,000 का। चेक कर लें कितने से इंक्रीज हुआ है, 37,500 से इंक्रीज हुआ था। तो 37,500 से बढ़ा दीजिए, तो 2,87,500। आगे बोलता है डेटर। तो आप दीजिए डेटर। जो डेटर था हमारे पास 1,80,000 था, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000 हो गया था, 1,60,000। कैश इन हैंड में कोई चेंज नहीं है, तो लिख दीजिए सेम कैश इन हैंड 85,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट की एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में। सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल्स।
कैपिटल किसकी? अशोक एंड भास्कर की। अशोक भास्कर। तो अशोक एंड भास्कर की कैपिटल ऑलरेडी यहां दिख रही है हमको, 2,95,000, 2,98,500 और भास्कर की 5,17,750। करेक्ट है। जनरल रिजर्व की एंट्री नहीं होगी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, क्रेडिटर की एंट्री होगी। तो सन्ड्री क्रेडिटर 2,50,000, कोई चेंज नहीं था हमारा। लोन पेबल जो लोन पेबल है हमारा 1,50,000 है। और जो रिटायरिंग पार्टनर था कौन? एक लोन अकाउंट हमारा ये था, सॉरी ये जो चीज है ये हमारी टू बैलेंस सीडी है। ये लोन है हमारा वो है 3,21,250। किसका? चमन का। चमन लोन 3,21,250। हमने सारी एंट्री कर दी है, क्लोज करते हैं हम लोग। अगर बोथ साइड इक्वल है इतने क्वेश्चंस करेक्ट है। $2,98,500 प्लस 5,17,750, 8,16,250 प्लस 2,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 3,21,250, 15,37,500 और यहां चेक करते हैं 5,50,000, 3,60,000, 95,000, 2,87,500, 1,60,000 और 85,000, 15,65,500, 15,37,500। इट मीन्स हमारी बोथ साइड इक्वल है। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है। एक बार देख लीजिएगा आप लोग। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जो मैंने 2 कंप्लीट क्वेश्चंस कराए आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रिटायरमेंट्स के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 3 केस होते हैं, मैं तीनों केस के ऊपर डिस्कस करूंगा आपको और ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अगर एक वन मोर वीडियो के बाद ये आपका जो क्वेश्चन है यानी जो आपकी बुक है चैप्टर नंबर 5 वो फिनिश हो गया। अगर कोई भी आपको डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे व्हाट्सएप चैट पे या व्हाट्सएप चैनल पे अपने क्वेश्चंस और डाउट्स भेज सकते हैं और मैं आपके डाउट्स को जरूर सॉल्व करूंगा। आशा करता हूं आप लोगों को मेरी बातें और मेरी जो क्लास जो सेशन है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप मेरे ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी के चैनल को सपोर्ट करिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए और ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी पे के बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। जय हिंद दोस्तों।